दोस्तों, नेपाल में पिछले 30 सालों में 27 प्लेन क्रैश हो चुके हैं और 900 से ज़्यादा पैसेंजर की जान चली गई है। नेपाल की वेदर का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए फिर से एक बार 15 जनवरी 2023 में प्लेन क्रैश हो गई, जिसमें 72 पैसेंजर की जान चली गई, जिसमें 4 इंडियन भी शामिल थे। इसलिए वीडियो को थोड़ा धैर्य रख कर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में दर्दनाक मंजर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार बीके नॉलेज टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नेपाल में दुनिया के 14 सबसे बड़े पर्वत मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर मौसम चंद सेकंड में बदल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस वाले पायलट की ज़रूरत है, ताकि सभी समस्याओं को हैंडल करके प्लेन को सही तरीके से लैंड करा सके, ताकि पैसेंजर और पायलट की जान बच सके। क्योंकि 30 सालों में 27 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक मौत है और इसे देखकर कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाल ही में जो प्लेन हादसे हुए हैं, उसमें कुल 78 पैसेंजर थे, जिसमें पायलट, क्रू मेंबर तथा एयर होस्टेस भी शामिल थे, जिसमें अभी तक 68 पैसेंजर का डेड बॉडी मिले हैं और 4 पैसेंजर का कोई नामो निशान नहीं मिला है। इसलिए इस नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट को मौत का कुआं कहना गलत नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जब 15 जनवरी 2023 को यति एयरलाइन ने त्रिभुवन एयरलाइन से उड़ान भरी थी, जिसका प्लान ATR 691 थी। मौसम बिल्कुल साफ सुथरे थे, सभी यात्री और पायलट बड़े ही मज़े से उड़ान भर रहे थे और सभी यात्री बेहद खूबसूरत का मज़ा उठा रहे थे। जिसमें प्लेन को उड़ा रहे थे, उसका नाम था कमल जी। दूसरी तरफ पायलट के रूप में सपोर्ट कर रही थी अंजू खातीवाड़ा, जो कि पायलट बनने ही वाले थे। एक्चुअली में पायलट बनने के लिए 100 लैंडिंग आवश्यक है और अंजू खातीवाड़ा ने इस प्लेन लैंडिंग के साथ ही 100 लैंडिंग पूरे कर लेते, जो कि अगले ही दिन से अंजू खातीवाड़ा पायलट के रूप में बन जाते। परंतु ऐसा हादसा हुआ कि सभी का अंतिम क्षण आ गया और देखते ही देखते सभी नष्ट हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि अंजू के पति भी इसी प्रकार यति एयरलाइन में पायलट के रूप में काम करते थे, जो कि कुछ ही सालों में उनका भी प्लेन क्रैश हो गया और उसकी जान चली गई। जब त्रिभुवन एयरलाइन से उड़ते उड़ते प्लेन पोखरा रनवे पर पहुंची, तब ATC के द्वारा लैंडिंग करने की परमिशन मांगी। ATC ने परमिशन दे दिया कि आप रनवे नंबर 30 पर लैंड कर सकते हैं, परंतु पायलट ने रिक्वेस्ट किया कि हम लैंडिंग नंबर 12 पर लैंड करना चाहते हैं। फिर भी ATC ने पायलट को परमिशन दे दिया कि आप रनवे नंबर 12 पर ही लैंड कीजिए। जब लैंड करने के लिए आए तो लैंडिंग की वजह प्लेन चारों तरफ रनवे के चक्कर लगाने लगे। यह देख सभी पैसेंजर को थोड़ा डाउट हुआ कि भला लैंडिंग के समय चक्कर क्यों लगा रहे हैं। इसी प्रकार 2-3 बार चक्कर लगाने के बाद प्लेन सीधा लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। देखते ही देखते प्लेन आग का गोला बन गया। यह हालत देखकर सभी गांववासी लोगों को बचाने के लिए दौड़े और सभी ने पानी डालने की भी कोशिश किया, लेकिन सभी के सभी नाकाम रहे। इतना आग भयंकर था कि आग पर काबू नहीं किया जा सका और इस हालत में देखकर रेस्क्यू टीम ने भी जान जी लगा दिया, लेकिन सभी के सभी नाकाम ही रहे और फिर देखते ही देखते उन 72 लोगों की जान चली गई, जिसमें 4 भारतीय भी शामिल थे। उसमें से 68 डेड बॉडी
मिले हैं और 4 लोगों का कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पर प्लेन हादसे आए दिन देखने को मिलते ही रहते हैं। पिछले साल मई के महीने में भी कायरा एयर फ्लाइट क्रैश हो गए थे, जिसमें 22 यात्री सवार थे, परंतु दुर्भाग्य से वह सभी 22 के 22 यात्री की मौत हो गई। इसके बाद 2018 में यूएसए बांग्ला एयरलाइन के प्लेन काठमांडू एयरपोर्ट के पास क्रैश होकर 51 यात्री की मौत हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 75 सालों में टोटल 96 प्लेन क्रैश हुए हैं, जिसमें 900 पैसेंजर की जान चली गई है। इसलिए यहाँ पर काफी एक्सपीरियंस वाले पायलट की आवश्यकता है, जो कि खराब मौसम एवं इंजन प्रॉब्लम को सॉल्व करके सही तरीके से प्लेन को उड़ा सके और सभी यात्रियों के जान बचा सके। इन हादसे में जितने भी यात्री दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उन सभी के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखकर धन्यवाद दीजिएगा। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।